नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत पाठ्य पुस्तक से चतुर्दशः पाठा पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है नीति नवनीतम। बच्चों, यह पाठ ऐसे श्लोकों का संग्रह है जो जीवन जीने के अनमोल नियम और नीतियाँ सिखाते हैं। इस पाठ के हर श्लोक में एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं और इन श्लोकों से कुछ नया सीखते हैं। देखिए, पहला श्लोक है यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः सह तु जीवति कुरुते कीम न काको अपि चंचवा सोदर पूर्णम। यस्मिन अर्थात जिसके, जीवति यानी जीवित रहने पर, जीवंती यानी जीते हैं, बहवः यानी बहुत से, सह अर्थात वह, तू यानी कि तो, जीवति अर्थात जीता है, कुरुते, कुरुते का अर्थ होता है करता है, कीम यानी क्या, न यानी नहीं, काको अपि इसका संधि विच्छेद करेंगे, काकह धन अपि, काकह यानी कौआ और अपि यानी भी, तो काको अपि का अर्थ होगा कौआ भी। चंचवा, चंचवा यानी चोच से। सोदर पूर्णम, सोदर में स्वधन उदर दो शब्द हैं। स्व यानी खुद का, उदर यानी पेट, पूर्णम यानी पूर्ति करना यानी भरना। चलिए अब इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ है कि जिसके जीवित रहने पर बहुत से जीते हैं, बहुत से मतलब प्राणियों से है कि जिसके जीवित रहने पर बहुत से प्राणी जीते हैं, वह तो जीता है, मतलब उसी का जीना सार्थक है। अन्यथा क्या कौआ भी चोंच से अपने उदर की पूर्ति नहीं करता है। बच्चों, इस श्लोक में हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा और सहायता करने की प्रेरणा दी जा रही है। इस श्लोक में बताया जा रहा है केवल अपना भरण पोषण करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य का जीवन तब सार्थक होता है जब वह दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देता है। अब यहाँ पे मनुष्य की तुलना की जा रही है कौए से। कौआ अपनी चोंच से केवल अपना पेट भरता है। यदि मनुष्य भी केवल इसी उद्देश्य के लिए जीता है तो वह कौए से अलग कैसे हुआ। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि दूसरों के लिए जीने वाला व्यक्ति ही समाज में सम्मान और वास्तविक अर्थ में जीवन का सुख पाता है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि पेड़ फल देते हैं, छाया देते हैं और दूसरों के काम आते हैं, वैसे ही हमारा जीवन भी दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए। यही शिक्षा इस श्लोक के माध्यम से दी जा रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक है यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेवि। यो अर्थात जो, ध्रुवाणी, ध्रुवाणी यानी स्थिर वस्तुएं, निश्चित वस्तुएं, परित्यज्य यानी छोड़कर या फिर त्याग कर, अध्रुवाणी, अध्रुवाणी यानी अस्थिर या अनिश्चित वस्तु, निसेवते, निसेवते यानी सेवन करता है, ध्रुवाणी, ध्रुवाणी यानी स्थिर वस्तुएं, तस्य अर्थात उसकी, नश्यन्ति यानी नष्ट हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है, अध्रुवम यानी अनिश्चित वस्तुएं, नष्टमेव ही, नष्टम धन एव और ही यानी नष्ट ही है। इस श्लोक का अर्थ होगा कि जो निश्चित वस्तुओं को छोड़कर अनिश्चित वस्तुओं को अपनाता है उसकी निश्चित वस्तु भी नष्ट हो जाती है। अनिश्चित वस्तु तो वैसे ही नाशवान है। बच्चों, इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिल रहा है कि हमें अपने जीवन में उन चीज़ों को महत्व देना चाहिए जो स्थायी और उपयोगी हों, ना कि उन चीज़ों को जो कि क्षणिक और नाशवान हो। क्षणिक मतलब कि कुछ पल के लिए हो। यह श्लोक जीवन में सही प्राथमिकताओं को अपनाने की प्रेरणा देता है। यदि हम अस्थायी चीज़ों के पीछे भागते हैं तो हमें स्थायी वस्तु तो वैसे ही नहीं मिलेगी और अस्थायी वस्तु तो वैसे भी मिलने नहीं वाली है। अब हम देखते हैं तीसरा श्लोक। देखिए, तीसरा श्लोक है जननी जन्म भूमिश्च जहान्वी च जनार्दनः जनकः पंचमश्चेप जकारः पंच दुर्लभः। जननी यानी माता, जन्म भूमिश्च इसका संधि विच्छेद करेंगे, जन्म भूमि है धन च, जन्म भूमि यानी जिस भूमि में हमने जन्म लिया है, जहान्वी, जहान्वी यानी गंगा माता, च यानी और, जनार्दनः यानी ईश्वर, जनकः यानी पिता, पंचमश्चेव इसका संधि विच्छेद करेंगे, पंचमः धन च धन एव, पंचमः यानी कि पांच, च यानी और एव यानी ही, तो इसका अर्थ होगा और ये पांचों। जकारः, जकारः यानी ज वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द, पंच दुर्लभः पांचों दुर्लभ हैं। तो इस श्लोक का अर्थ होगा कि जननी, जन्मभूमि, जाह्नवी,
जनार्दन और जनक, ये ज अक्षर से प्रारंभ होने वाले पांचों दुर्लभ हैं। देखिए यहाँ पे 5 चीज़ों का वर्णन किया गया है: जननी, जन्मभूमि, जाह्नवी यानी गंगा, जनार्दन यानी ईश्वर और जनक यानी पिता। ये पांचों ज अक्षर से चालू हो रहे हैं और ये पांचों दुर्लभ हैं। ये पांचों हमारे लिए दुर्लभ क्यों हैं? सबसे पहले है जननी। जननी यानी कि हमें जन्म देने वाली, यानी हमारी माता। हमारी माता ने हमें जन्म दिया और शिक्षा दी। उसके बाद है जन्मभूमि, जन्मभूमि ने हमें आश्रय दिया। उसके बाद है जाह्नवी यानी गंगा, तो गंगा जैसी नदियाँ हमारा जीवन चलाती हैं, इसलिए यह दुर्लभ है। इसके बाद है जनार्दन यानी कि ईश्वर या भगवान, भगवान हमारी हर पल रक्षा करते हैं। उसके बाद है जनक यानी पिता, तो पिता ने भी हमें जन्म और शिक्षा दी, इसीलिए ये पांचों दुर्लभ कहे गए हैं। इस श्लोक से हमें यह संदेश मिल रहा है कि इन पांचों का जीवन में होना अत्यंत दुर्लभ है। हमें इनकी महत्ता को समझना चाहिए और इनके प्रति आदर और आभार प्रकट करना चाहिए। ये सभी हमारे जीवन की नींव है और हमें इनके साथ अपने संबंधों को मजबूत रखना चाहिए। अब हम देखते हैं चौथा श्लोक। देखिए चौथा श्लोक है: अहिम निरुपम च शार्दूलम किटिंच बालकम तथा परस्वानम च मूर्खम च सप्त सुप्तान्ना बोधियेत। अहिम यानी सर्प यानी सांप, निरुपम यानी राजा, च यानी और, शार्दूलम यानी सिंह या फिर शेर, किटिंच यानी मधुमक्खी, बालकम यानी शिशु या फिर बच्चा, तथा यानी और, परस्वानम यानी दूसरे का कुत्ता, मूर्खम यानी मूर्ख व्यक्ति, सप्त यानी 7, सुप्तान यानी सोते हुए, न यानी नहीं, बोधयेत यानी जगाना चाहिए। तो इस श्लोक का अर्थ होगा कि सर्प, राजा, सिंह, मधुमक्खी, शिशु, दूसरे का कुत्ता और मूर्ख, ये सातों सोते हों तो इन्हें नहीं जगाना चाहिए। यदि सांप सो रहा है और आप उसको सोते समय जगा दोगे तो वह जागकर आप पे आक्रमण कर सकता है। यदि राजा सो रहे हैं, उनको बिना कारण जगाना या परेशान करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यदि कोई शेर यानी सिंह सो रहा है तो उसको जगाना स्वयं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यदि आप मधुमक्खी को जगाते हैं, मतलब उसके छत्ते को छेड़ते हैं, तो वो आप पर ही हमला कर देगी। यदि आप किसी सोते हुए शिशु को जगा रहे हैं तो वह रो सकता है, तो उससे आप परेशान हो सकते हैं। यदि आप दूसरे के कुत्ते को जगा रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, तो वह आप पर काट सकता है। यदि आप किसी मूर्ख व्यक्ति को जगा रहे हैं तो उसको जगाने का अर्थ है स्वयं परेशानी में पड़ना, क्योंकि वह अनुचित व्यवहार कर सकता है। तो बच्चों, यह श्लोक हमें सिखा रहा है कि हर स्थिति में सोच समझकर कार्य करना चाहिए और बिना कारण दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। सतर्कता और विवेकपूर्ण आचरण से हम जीवन में सुरक्षित और सफल रह सकते हैं। अब हम देखते हैं 5वां श्लोक। 5वां श्लोक है: विद्यार्थी सेवकः पान्थः क्षुधार्थो भयकातरः भंडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधियेत। सेवकः यानी सेवक या नौकर, पान्थः यानी राहगीर या फिर यात्री, क्षुधार्थो यानी भूखा व्यक्ति, भय कातरः यानी डरा हुआ व्यक्ति, भंडारी यानी कि धन का रक्षक, भंडार की रक्षा करने वाला, प्रतिहारी यानी द्वारपाल, मतलब जो द्वार पे खड़े रहते हैं, छ यानी और, सप्त यानी सातों, सुप्तान यानी सोते हुए, प्रबोधियेत यानी जगाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है विद्यार्थी, सेवक, राहगीर, भूखा व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति, भंडारी और द्वारपाल, ये सातों सोते हों तो इन्हें जगा देना चाहिए। देखिए बच्चों, पिछले श्लोक में बताया गया था कि किन्हें नहीं जगाना चाहिए और इस श्लोक में बताया जा रहा है कि किन्हें जगाना चाहिए। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि विद्यार्थी, सेवक, राहगीर, भूखा व्यक्ति, डरा हुआ और भंडारी और द्वारपाल, अगर ये सातों सो रहे हों तो इन्हें जगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए लगातार जागते रहना चाहिए। यह श्लोक हमें कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन करने की प्रेरणा देता है। समय और कार्य की महत्ता को समझते हुए हमें अपने कार्यों को ईमानदारी और ध्यान से करना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो बच्चों, अब हम देखते हैं 6वां श्लोक। 6वां श्लोक है: कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्राम अति सेवाम च विद्यार्थी हयष्टि वर्जियेत। कामम यानी काम, क्रोधम यानी गुस्सा, तथा यानी और, लोभम यानी लालच, स्वादम यानी स्वाद, श्रृंगार कौतुके यानी श्रृंगार और अनावश्यक आकर्षण, अति निद्राम यानी आवश्यकता से अधिक सोना, अति सेवाम यानी कि अत्यधिक आनंद,
च यानी कि और, विद्यार्थी हयष्टि वर्जयेत यानी विद्यार्थी को इन्हें छोड़ देना चाहिए। तो इस श्लोक का अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, खेल, अति निंद्रा और अति आनंद ये आठों विद्या अध्ययन के शत्रु हैं, अतः विद्यार्थी को इन्हें छोड़ देना चाहिए। बच्चों, विद्यार्थी जीवन अनुशासन और संयम का समय होता है। यदि इन 8 अवगुणों को जीवन में जगह दी जाए तो अध्ययन में ध्यान केंद्रित कर पाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे 8 चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। वे 8 चीज़ें क्या क्या है? सबसे पहला है काम। यहाँ पे काम से मतलब है अनावश्यक काम से। अनावश्यक काम यानी कि जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। यदि आप फालतू का और अनावश्यक काम करते हैं तो उससे आपका ध्यान भटक सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं रह पाओगे। इसके बाद गुस्सा छोड़ने की बात की जा रही है, यानी क्रोध को छोड़ने की बात की जा रही है। क्रोध से मन अशांत होता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। उसके बाद कहा जा रहा है लोभ यानी कि लालच। लालच मन को विचलित कर देता है और लक्ष्य पर ध्यान नहीं टिकने देता। उसके बाद कहा जा रहा है स्वाद। खाने पीने में अगर आपकी अत्यधिक रुचि है तो आप उसमें अत्यधिक समय और ऊर्जा को नष्ट कर दोगे। उसके बाद कहा जा रहा है श्रृंगार यानी कि आकर्षण। अनावश्यक आकर्षण से पढ़ाई में रुकावट आती है। आप साज सज्जा पे ही ध्यान देते रहेंगे तो पढ़ाई कब करोगे। उसके बाद है अति निंद्रा यानी अधिक सोना। आवश्यकता से अधिक सोने पर समय बर्बाद होगा, ये तो जाहिर सी बात है। 8वां अवगुण है अति सेवाम। अति सेवाम से यहाँ तात्पर्य है अति आनंद से। अगर आप बहुत ज़्यादा आनंद उठाते हैं, जैसे कि आप खेलते हैं, खेल में ध्यान देते हैं, तो क्या होगा, आप अपने पढ़ाई से पीछे रह जाओगे। वैसे ही इन आदतों से पढ़ाई रुक जाती है। तो बच्चों, इस श्लोक का सार यह है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। इन 8 अवगुणों से बचकर ही विद्यार्थी अपने जीवन को उज्जवल और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं 7वां श्लोक। वरम प्राण परित्यागो मान भंगेन जीवनात् प्राण त्यागे क्षणम दुखम मान भंगे दिने दिने। वरम यानी श्रेष्ठ, प्राण परित्यागो यानी प्राण त्यागना यानी मृत्यु, मान भंगेन यानी अपमानित होकर, जीवनात्, जीवनात् यानी जीवन जीने से, प्राण यानी जान, त्यागे यानी त्यागने में, क्षणम यानी पल भर का, क्षणिक, दुखम यानी दुख, मान भंगे यानी मान हानि में, दिने दिने यानी प्रतिदिन। अब बच्चों, इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। इस श्लोक का अर्थ है अपमानित होकर जीने से मृत्यु श्रेष्ठ है। मृत्यु में तो एक बार दुख होता है, किंतु मान हानि से हमेशा दुख होता रहता है। बच्चों, यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सम्मान और स्वाभिमान जीवन का आधार है। अपमानित होकर जीवन जीने से अच्छा है कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए साहस दिखाया जाए। यही सच्चे जीवन का प्रतीक है। अब हम देखते हैं अगला श्लोक। देखिए, अगला श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य यानी मधुर वचन यानी प्रिय बोल, प्रदानेन यानी देने से, सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति, तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं, जन्तवः यानी प्राणी, तस्मात् देव, यहाँ पे 2 शब्द हैं, तस्मात् और तदेव। तस्मात् का अर्थ होता है इसलिए और तदेव का अर्थ होता है वही। वचने, वचने यानी कि वचन में, बोलने में, का यानी क्या, दरिद्रता यानी बुराई है। इस श्लोक का अर्थ है कि मधुर वचन यानी कि मीठे बोल बोलने से सभी जीव यानी सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, सभी को अच्छा लगता है। इसीलिए वैसा ही बोलना चाहिए, मतलब कि मधुर ही बोलना चाहिए। मधुर वचन बोलने में क्या दरिद्रता है, मतलब क्या बुराई है। बच्चों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि प्रिय और मधुर वाणी एक ऐसा गुण है जो हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। इससे न केवल दूसरे प्रसन्न होते हैं बल्कि हमारे संबंध भी मधुर बनते हैं। वचन में कंजूसी ना करके हमें हमेशा सकारात्मक और मीठा बोलने का प्रयास करना चाहिए। अब हम देखते हैं 9वां श्लोक। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृतस्य चोत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। अब यहाँ पर आए शब्दार्थों को देख लेते हैं। दुष्टा भार्या यानी दुराचारिणी स्त्री यानी दुष्ट स्वभाव की पत्नी, सठम, सठम यानी कपटी, मित्रम यानी मित्र, दोस्त, तो सठम मित्रम का अर्थ होगा कपटी दोस्त। भृतस्य चोत्तरदायकः, इसका संधि विच्छेद करेंगे, भृत्यः धन च धन उत्तरदायकः, भृत्यः यानी नौकर, च यानी और, उत्तरदायकः यानी उत्तर देने वाला है। तो इस शब्द का अर्थ होगा
कि जवाब देने वाला नौकर। ससर्पे, ससर्पे यानी कि सांप वाला। च गृहे, च यानी और, गृह यानी घर, तो ससर्पे च गृह का अर्थ होगा और सांप वाला घर। वासो यानी निवास। मृत्यु रेव, मृत्यु धन एव यानी मृत्यु ही है, न यानी नहीं। संशय यानी संदेह। तो बच्चों इस श्लोक का अर्थ होगा, जिस घर में दुष्ट स्त्री, कपटी मित्र, जवाब देने वाला नौकर और सांप का वास हो वहाँ मृत्यु निश्चित है। बच्चों देखिए, इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि ऐसा घर जहाँ पे दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी, मतलब किसी की पत्नी जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, दुराचारी है वो, और कपटी मित्र मतलब जिसके मन में कपट भरी हुई है। नौकर ऐसा है कि वो जवाब देता है अपने मालिक को, और उस घर में सांप रहते हो। ऐसी जगह थोड़ी रहना चाहिए, ऐसी जगह अगर आप रहेंगे तो वहाँ पे मृत्यु निश्चित है। बच्चों यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में सही संगत और सुरक्षित वातावरण का होना कितना महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखते हैं अगला श्लोक। देखिए बच्चों, अगला श्लोक है, मूलम भुजंगे शिखरम पलवंगे शाखा विहंगे कुसुमानि भृंगे आसेव्यते दुष्ट जने समस्तेर्न चंदनम मुंचति शीतल त्वम। मूलम यानी मूल यानी जड़, भुजंगे यानी सर्पों से, शिखरम यानी शिखर यानी चोटी, पलवंगे, पलवंगे यानी बंदरों से, शाखा, शाखा यानी डाल, पेड़ की जो डाल होती है उसको शाखा कहा जाता है। विहंगे है, विहंगे यानी पक्षियों से। कुसुमानी, कुसुमानी यानी पुष्पों से। बच्चों पुष्प को कुसुम भी कहा जाता है। भृंगे है, भृंगे यानी भौरों से। आसेव्यते, आसेव्यते यानी सेवित होता है। दुष्ट जने हैं, दुष्ट जने हैं यानी कि दुष्ट व्यक्तियों से। समस्तेर्न यानी सभी से। चंदनम यानी चंदन का पेड़। मुंचती यानी छोड़ता है। शीतल त्वम यानी शीतलता को। तो बच्चों इस श्लोक का अर्थ है कि चंदन के मूल में सर्प रहते हैं, मतलब जो चंदन का पेड़ होता है उसकी जड़ों में सांप रहते हैं। उसके शिखर पर बंदर रहते हैं, मतलब चंदन के पेड़ का जो शिखर होता है, मतलब उसकी जो चोटी होती है सबसे ऊंचाई वाली जगह, वहाँ पर बंदर रहते हैं। शाखाओं पर पक्षी तथा पुष्पों पर भौरे रहते हैं, मतलब चंदन के पेड़ की शाखाओं पर पक्षी रहते हैं और उस पे जो पुष्प उगते हैं उस पे भ्रमर यानी भौरे रहते हैं। इस प्रकार समस्त दुष्ट प्राणियों से सेवित होने पर भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। बच्चों इस श्लोक में हमें यह बताया जा रहा है कि चंदन का पेड़ अपनी खुशबू को कभी नहीं छोड़ता, चाहे उसके पास सर्प, बंदर और पक्षी ही क्यों ना हो। वैसे हमें भी अपने अच्छे गुणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी परेशानी या कोई भी हमारे साथ बुरा व्यवहार हो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने अच्छे गुणों को बनाए रखना चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियां हमारी अच्छाई और शांत स्वभाव को प्रभावित नहीं कर सकती यदि हम सही मार्ग की ओर चले। तो बच्चों इस तरीके से यह पाठ समाप्त होता है। यहाँ पर हमने 10 श्लोकों को पढ़ा और उनका मतलब जाना। उनसे हमने जीवन को जीने के लिए अनमोल नियम और नीतियाँ सीखी। अब हम चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। देखिए पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। मतलब कि नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। इसमें क है, कह वस्तुतः जीवति यानी वास्तव में कौन जीता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, यस्मिन जीवति जीवंती बहवः सह तु वस्तुतः जीवति, यानी कि वही व्यक्ति वास्तव में जीता है जिसके जीवित रहने से बहुत से प्राणी जीवित रहते हैं। प्रश्न ख है, कान सुप्तान प्रबोधयेत, यानी कि किन सोए हुए व्यक्तियों को जगाना चाहिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, विद्यार्थी, सेवकः, पांथः, क्षुधार्थः, भयकातरः, भंडारी, प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत, यानी कि विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति, भंडारी और द्वारपाल, इन सातों को जगाना चाहिए। प्रश्न गा है, के पंच दुर्लभः, यानी कौन सी 5 चीज़ें दुर्लभ है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, जननी जन्मभूमि, जहान्वी, जनार्दनः, जनकः, एते पंच दुर्लभः, यानी कि जननी जन्मभूमि, जाह्नवी यानी कि गंगा, जनार्दन यानी कि ईश्वर और जनक यानी पिता, ये 5 दुर्लभ है। प्रश्न घ है, कस्य ध्रुवाणि नश्यन्ति, अर्थात किसकी स्थिर चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निसेवते तस्य ध्रुवाणि नश्यन्ति,
यानी कि जो निश्चित वस्तु को छोड़कर अनिश्चित वस्तुओं का सेवन करता है उसकी निश्चित वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। णा है प्रिय वाक्यम किमर्थम वक्तव्यम, यानी कि मधुर वचन क्यों बोलने चाहिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे प्रिय वाक्यम सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, यानी कि प्रिय वचन सभी को प्रसन्न करते हैं इसलिए उसे अवश्य रूप से बोलना चाहिए। वचनों में दरिद्रता क्यों हो। प्रश्न 4 है विद्यार्थिभिः कति दोषः त्याज्यः, यानी कि विद्यार्थियों को कितने दोष त्यागने चाहिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे विद्यार्थिभिः अष्ट दोषः त्याज्यः कामः क्रोधः लोभः स्वादः श्रृंगारः कौतुके अति निद्रा और अति सेवा, यानी कि विद्यार्थियों को 8 दोष छोड़ने चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, कौतुक, अनिद्रा और अति सेवा। तो बच्चों इस तरीके से प्रश्न 1 समाप्त होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 2। देखिए प्रश्न 2 है श्लोक के पद मेल कीजिए। अब यहाँ पे आपको श्लोक के कुछ पद दिए गए हैं उनका आपको मिलान करना है। का है कुरुते कीमना काको अपि, इसका मिलान करेंगे आप चंचवा सोदर पूर्णम से। का है जन्नी जन्मभूमिश्च, इसका मिलान करेंगे आप जहान्वी चा जनार्दनः से। गा है भंडारी प्रतिहारी चा, इसका मिलान करेंगे आप सप्त सुप्तान प्रबोधियेत से। घ है प्राण त्यागे क्षणम दुखम, इसका मिलान करेंगे आप मान भंगे दिने दिने से। णा है प्रिय वाक्य प्रदानेन, इसका मिलान करेंगे आप सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तो इस तरीके से प्रश्न 2 समाप्त होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न 3। प्रश्न 3 है नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही गलत लिखिए। देख लेते हैं। का है काकः चंचवा उदरम पूर्यति, यानी कि कौआ अपनी चोंच से स्वयं के पेट की पूर्ति कर लेता है, तो ये है सही। ख है अध्रुवाणी सेवनीय, यानी अस्थिर वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, मतलब उन्हें अपनाना चाहिए, तो ये है गलत। ग है पंच जकारः दुर्लभः, यानी कि ज अक्षर से प्रारंभ होने वाले ये 5 शब्द दुर्लभ है, तो इसके सामने आप लिखेंगे सही। घ है विद्यार्थिना अति निद्रा कर्तव्य, यानी विद्यार्थियों को अति निद्रा लेनी चाहिए, तो बच्चों यह गलत है। इस तरीके से प्रश्न 3 समाप्त होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 4। देखिए प्रश्न 4 है संस्कृत भाषा में लिखिए। नीचे आपको हिंदी में कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, तो चलिए देख लेते हैं। का है उसी का जीवित रहना जीवन है जिसके जीने से बहुत से लोग जीवित रहते हैं, तो इसका अनुवाद होगा यस्मिन जीवति जीवंती बहवः सहतु जीवति। का है उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है, अनिश्चित तो नष्ट होता ही है, तो इसका अनुवाद होगा यस्य ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निसेवते तस्य ध्रुवाणी अपि नश्यन्ति। गा है सोए हुए शिशु को नहीं जगाना चाहिए, इसका अनुवाद होगा सुप्तम बालकम ना बोधियेत। घ है मधुर वचन से सभी प्रसन्न होते हैं, इसका अनुवाद होगा प्रिय वाक्य है सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। णा है उत्तर देने वाला नौकर अच्छा नहीं होता, इसका अनुवाद होगा उत्तरदायकः भृत्यः उत्तमः न भवति। च है समस्त दुष्ट जनों से सेवित होने पर भी चंदन शीतलता नहीं त्यागता, इसका अनुवाद होगा चंदनम समस्ते दुष्ट जने सेवितम अपि शीतलत्वम न त्यज्यति। तो बच्चों इस तरीके से प्रश्न 4 समाप्त होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 है संधि कीजिए और नाम लिखिए, तो चलिए इसे देख लेते हैं। का है काकः धन अपि, इसकी संधि हो जाएगी काको अपि, यहाँ पर है विसर्ग संधि। इसके बाद है स्वधन उद्रह, इसका संधि हो जाएगा सोदरः, यहाँ पर गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। ग है पंचमः धन च धन एव, इसकी संधि हो जाएगी पंचमश्चेप। बच्चों यहाँ पर भी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से प्रश्न 5 समाप्त होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 है संधि विच्छेद कर उसके प्रकार बताइए, तो चलिए देख लेते हैं। का है क्षुधार्थः, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा क्षुधा धन आर्तः, यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है तस्मात् तदेव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तस्मात् धन तत् धन एव, यहाँ पे व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। इसके बाद है भृत्योश्चत्तरदायकः, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भृत्यः धन चा धन उत्तरदायकः, यहाँ पे विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों इस तरीके से प्रश्न 6 भी समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7 है निम्न शब्दों के कारक रूप पहचान कर लिखिए। आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको कारक रूप पहचान कर लिखना है। उसमें आपको क्या क्या पहचानना है, उसका मूल शब्द क्या है, उसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है और कौन से वचन में है। तो चलिए इसको देख लेते हैं।
देखिए पहले शब्द रूप का आपको मूल शब्द लिखा हुआ है। पहला शब्द रूप है यस्मिन, उसका मूल शब्द है यत, उसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है और कौन सा वचन है? एक वचन। इसके बाद दूसरा शब्द रूप है ध्रुवाणी, इसका मूल शब्द है ध्रुव, विभक्ति लगी है यहाँ पर द्वितीया और वचन है बहुवचन। इसके बाद है जंतवः, जंतवः का मूल शब्द है जंतु, विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचन। इसके बाद है भृत्यः, भृत्यः का मूल शब्द है भृत्य, विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचन। इसके बाद है गृहे, गृहे का मूल शब्द है गृह, उसकी विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचन। इसके बाद है तस्मात्, तस्मात् का मूल शब्द तत् है, विभक्ति है पंचमी और वचन है एक वचन। बच्चों इस तरीके से प्रश्न 7 भी समाप्त होता है। इसके बाद है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है श्लोक क्रमांक 3, 6 और 9 कंठस्थ कर कक्षा में सुनाइए। तो यह श्लोक आपको अपनी कक्षा में सुनाना है। तो बच्चों इस तरीके से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।